हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल स्कॉलर। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगती या उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। उसका हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डेफिनेशंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। मैक आइवर की डेफिनेशन पढ़ी थी, गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि ऑर्गेनाइज्ड लाइक ए यूनिट, यूनानिमस ऑन बेसिक प्रिंसिपल, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ऑब्जेक्टिव टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर एंड प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। फिर हमने डॉक्टर फाइनर और लॉर्ड ब्राइस की कुछ डेफिनेशंस को देखा था। फिर हमने नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम फीचर्स को डिस्कस करते हुए हमने पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन के बारे में समझा था। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसके बारे में समझा था। देर आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे पास, कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे पास, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ये करेक्टरिस्टिक हैं हमारे पास। अभी डोमिनेंट पोजीशन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी की एक जो पोजीशन है डोमिनेंट है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, प्रतिपक्ष जो है उसकी एक कमी है, एक मजबूत प्रतिपक्ष की कमी है। आज हम देखेंगे कि इससे अगला फीचर क्या है कि लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने आप को बताती है कि वो सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। बट जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है तो ये इन प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये कम्युनलिज्म फैलाते हैं, रीजनलिज्म फैलाते हैं, कास्टिज्म फैलाते हैं। अ, ये जो इसलिए करते हैं क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ जो है पावर, सत्ता में आना है। दे दे प्रेफरेंस इज गिवन टू द अटेनमेंट ऑफ पावर। और इस पावर के स्ट्रगल में, सत्ता को पाने के चक्कर में, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी आइडियोलॉजी भूल जाती हैं, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि जितने भी पोस्ट पोल अलायंसेज हैं उसमें जो पार्टीज एक दूसरे के साथ अलायंस करके सरकार में आने के चक्कर में रहती हैं, वो आप कई बार ऐसा होता है कि वो अपोजिट आइडियोलॉजी की पार्टीज होती हैं और गठजोड़ कर लेती हैं पोल के बाद। तो देयर इज अ लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। ये एक तरह का फीचर है पार्टी सिस्टम का इंडिया में। देन कम्युनल एंड कास्ट करेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पे लोग कैसे हैं, लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कास्ट और रिलीजन को नहीं छोड़ पाते, नहीं भूल पाते हैं। सो इसी उनके जो इसी चीज़ का फायदा उठाती हैं पार्टीज, और इन कास्ट बेसिस के ऊपर पार्टीज बनी हुई हैं। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इलेक्शन के दौरान लोगों के कास्ट और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं और उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनको पोलराइज करने का कोशिश करते हैं। अ, और दूसरा क्या है कि जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने कैंडिडेट की का चुनाव भी करना होता है, कैंडिडेट को चुनाव के लिए लड़वाना भी होता है, तो ये जो कास्ट और रिलीजियस इक्वेशंस हैं इसको ध्यान में रखा जाता है। पार्टी जिस कास्ट के ज़्यादा लोग हैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी कास्ट के व्यक्ति को, कैंडिडेट को पुट अप करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजनल पार्टीज। सो हमारा देश एक डाइवर्सिटी का देश है। हर एक रीजन की अपनी कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो सिर्फ अपने रीजन के इश्यूज को हाईलाइट करती है तो उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। सो ये जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, 1999 1989 के इलेक्शंस के बाद इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल बना है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में। सो ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो इग्नोर करती हैं एट द कॉस्ट ऑफ द रीजनल इंटरेस्ट, अपने रीजनल इंटरेस्ट को आगे रखती हैं। तो ये कहीं न कहीं नेशनल पार्टीज़ के साथ ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करती हैं। अगर आप देखें कि 16th और 17th लोकसभा इलेक्शंस में आफ्टर अ गैप ऑफ द 30 इयर्स, 30 सालों के बाद एक एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेंटर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आई, जैसे कि 2014 में बीजेपी अपने दम पर 285 सीटें लेके आई। लेकिन फिर भी 38 पॉलिटिकल पार्टीज जो है एनडीए का पार्ट हैं, जो बीजेपी द्वारा लीड किया जा रहा है एक कोलिशन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें 38 पार्टीज उसके पार्ट हैं। अ, फिर भी हम ये समझते हैं कि हम रीजनल पार्टीज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी रीजनल पार्टीज़ की ही सरकार है। तो आज की वीडियो में हमने ये 3 जो है इम्पोर्टेंट नेचर और फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम को समझा है। अगर आपको इसमें कहीं पे भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के लिए बने रहिए। Hello students, if you are new to this channel, kindly do not forget to like, subscribe and share this channel, and also do not forget to press the bell icon. Thank you.